नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और आज हम बात करते हैं कि मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार धर्म का क्या स्वरूप बतलाया गया है। मनुस्मृति एक अद्वितीय धर्म शास्त्र है और स्मृति वह परंपरागत साहित्य है जो सामाजिकों को धर्म में प्रवृत्त करके कर्तव्य पथ से भटकने से रोकता है। वह हमें उचित अनुचित का मार्ग बतलाता है। स्मृति साहित्य की दैनिक आचरण में लाई जाने वाली कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें स्मरण रखा जाता है और व्यवहार में लाकर मनुष्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। यह सब स्मृति क्षेत्र का विषय है। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्मृति क्षेत्र का क्या विषय है। स्मृतियां जो शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, उनका विषय क्या है। ऐसा उनका विषय है कि जो हमें दैनिक आचरण में लाई जाने वाली कुछ बातों को, व्यवहार को सिखलाता है। क्या उचित है हमारे लिए, क्या अनुचित है, हमें क्या करना चाहिए, यह सब स्मृति शास्त्रों का क्षेत्र है। अतः धर्म शास्त्र और स्मृति में कोई भी भेद नहीं है। चाहे हम मनुस्मृति कहें, चाहे हम मनु धर्म शास्त्र कहें, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्मृति साहित्य बहुत ही विकसित साहित्य है जो स्पष्ट रूप से भारत भूमि के धर्म और कर्म के चिंतन की परंपरा को अपने अंदर समाहित किए हुए है। ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु से पूछे जाने पर धर्म विषयक चर्चा में सम्मिलित मनु शिष्य भृगु ने सविस्तार धर्म का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, जो इस श्लोक में मनुस्मृति के नाम से विख्यात है, जिसे हम मनु संहिता भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार धर्म का क्या स्वरूप बतलाया गया है। किसे कहते हैं धर्म? क्या हम जन साधारण जो धर्म को उपयोग में ला रहा है, जहां इस शब्द का उपयोग किया जा रहा है, क्या वह सही कर रहे हैं हम धर्म का उपयोग, अथवा धर्म का उपयोग हमारे शास्त्रों में कुछ अलग ही अर्थ इंगित करता है? तो देखते हैं क्या बतलाया है धर्म का स्वरूप। मनु कहते हैं कि विद्वद भी सेवितः सद्भि नित्यम अद्वेष रागी भी हृदयेन अभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधतः। विद्वद भी सेवितः, विद्वानों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है। विद्वान कौन से? वेदादि शास्त्रों के जानने वाले। सद्भि और सज्जन व्यक्ति, जो धर्मात्मा व्यक्ति है, कैसे? नित्यम अद्वेष रागी भी, जो सदैव राग और द्वेष से रहित रहते हैं। किसी के प्रति न तो आसक्ति है अत्यधिक, न ही कोई द्वेष की भावना है, किसी से विरोधी की भावना भी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है, जिसका पालन किया जाता है, जिसका आचरण किया जाता है व्यवहार में, और हृदयेन अभ्यनुज्ञातो, हृदय के द्वारा, अंतःकरण से, अभ्यनुज्ञातो, जिसको कल्याण का साधन मानकर स्वीकार किया गया है, यो धर्म, जो धर्म है, तम निबोधता, उस धर्म को आप सुनिए। तो यहाँ इस प्रथम श्लोक में ही हमें स्पष्ट हो गया है कि धर्म का तात्पर्य संप्रदाय कदापि नहीं है। धर्म एक बहुत ही व्यापक अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है। धर्म का तात्पर्य है कि ऐसे सज्जन व्यक्ति, ऐसे विद्वान, उनका व्यवहार कैसा है, वो अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं अन्य व्यक्तियों के साथ या स्वयं अपने जीवन में, वही वास्तव में धर्म है। और ऐसे व्यवहार को करने से, उसका पालन करने से हमारा कल्याण होता हो। कल्याण से तात्पर्य केवल हमें मोक्ष की ओर ही ध्यान नहीं देना है, केवल हमारे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ तो वही है। लेकिन हमें इस सांसारिक जीवन को भी चलाना है, हमें उसका भी पालन करना है। तो हमारे कर्तव्य को ही यहाँ धर्म कहा है। कर्तव्य कैसा? जिसका हम ईमानदारी से पालन करें। तो अंतःकरण से जिसको कल्याण का साधन मानकर स्वीकार किया गया है विद्वानों के द्वारा, और वह विद्वान कोई साधारण पुरुष नहीं है, अपितु प्रथम बात बताई कि वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता है, और दूसरी बात है कि जो राग और द्वेष से सदैव रहित रहते हैं, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं है, विषयों में भी आसक्ति नहीं है।
ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जिस आचरण को अपनाया जाता है वास्तविक रूप से वह धर्म की कोटि में आएगा। अन्य हम जो साधारण रूप से प्रयोग कर रहे हैं वो संप्रदाय है। तो हमें इस संकुचित भावना का त्याग करना चाहिए। धर्म के 4 मूल स्रोत या प्रमाण बताए हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधुनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। अखिलो वेदो, संपूर्ण वेद अर्थात 4 वेद है हमारे, ऋग यजु साम और अथर्व। इन चारों वेदों को धर्म मूलम, धर्म का मूल मानना है। और स्मृतिशीले च तद्विदाम, स्मृति ग्रंथ भी इस धर्म के मूल में आएंगे। और तद्विदाम, तद अर्थात उन वेद और स्मृति ग्रंथों को जो जानने वाले विद्वान हैं। विद यानी विज्ञाने, ज्ञान अर्थ में, जानने के अर्थ में है कि जो उन तत्वों को जानते हैं, वेद और स्मृति ग्रंथों को जो जानने वाले विद्वान हैं। आचारश्चैव साधुनाम, आचार यानी सदाचरण, सदाचरण कैसा, उनका सात्विक व्यवहार, ऐसे सत्य आचरण करने वाले पुरुषों का सदाचरण, साधु नाम अर्थात जो सज्जन हैं, जो सत्य आचरण करने वाले हैं, उनका आचरण। और आत्मनस तुष्टि रेवचा, और अपने आत्मा की संतुष्टि या प्रसन्नता। ये 4 धर्म के मूल स्रोत अथवा प्रमाण बताए गए हैं। पहला हो गया वेद, दूसरी हो गई स्मृति ग्रंथ, तीसरा हो गया हमारा प्रमाण कि ऐसे श्रेष्ठ जो इन वेद और स्मृति ग्रंथों के ज्ञाता विद्वान हैं, उनका आचरण, उनके द्वारा कही गई बातें, और आत्मनस तुष्टि, और अपने स्वयं की संतुष्टि या प्रसन्नता। संतुष्टि से तात्पर्य कोई क्षणिक संतुष्टि नहीं है कि हम किसी विषय की प्राप्ति कर ले, किसी वस्तु की प्राप्ति कर ले और हम संतुष्ट हो गए, हमें प्रसन्नता की प्राप्ति हो गई, उस अर्थ में यहाँ नहीं आया है। यहाँ पर है कि ऐसी प्रसन्नता जो सदा सर्वदा बनी रहे, आत्मिक संतुष्टि हो, हमें आत्मिक रूप से प्रसन्नता की प्राप्ति हो। जैसे हम किसी की सेवा करने के पश्चात हमें होती है, जैसे किसी जिसको आवश्यकता है उस व्यक्ति को उस वस्तु की प्रदान करने के पश्चात हमें जो प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, किसी की सहायता करने के पश्चात हमें जो प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, एक संतुष्टि मिलती है, एक आत्मिक तुष्टि जो मिलती है, उसको यहाँ पर इंगित किया गया है। तो किसी का मन न दुखाना, किसी की सहायता करना, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य आना, ये सब धर्म के मूल स्रोत है या धर्म के लिए प्रमाण है। प्रमाण है से तात्पर्य कि हम इन चारों को देख करके अपना आचरण उस प्रकार का करें जो धर्म की कोटि में आता है। तो धर्म के 4 मूल स्रोत या प्रमाण परीक्षा की दृष्टि से भी पूछे जाते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है यह। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेषु अमीमांसे ताभ्याम धर्मो हि निर्बभौ। यहाँ ये कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेद और स्मृति शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में जो बताए गए विषय है उनका ऐसे तर्कों द्वारा खंडन करते हैं कि वास्तव में यह बात हमारे लिए उचित नहीं है, जबकि वास्तविक रूप से वह तत्व, वह विषय धर्म का एक मूल विषय होता है। हम उसका व्याख्या अलग अलग कर सकते हैं, हम उसका इंटरप्रिटेशन उस अर्थ में नहीं कर पाते हैं, तो हमारा इंटरप्रिटेशन में कुछ कमी हो सकती है, किंतु जो वेद और धर्मशास्त्र में लिखे गए विषय है या तत्व है, उनका हमें उस दृष्टि से, जिस दृष्टि को लेकर, जिस दृष्टि को अपनाकर वो लिखे गए हैं, यदि हम उस लेवल तक आते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। हम केवल बिना पूर्ण ज्ञान लिए हुए, बिना उस विषय को पूरी तरह से समझे, हम विरोधी तर्कों से उसका खंडन नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति वह है कि वेद जो है, शास्त्र, वह श्रुति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वेद पहले श्रवण परंपरा का विषय था। गुरु अपने शिष्यों को वेदों का मौखिक रूप से ज्ञान देता था
और धीरे धीरे कालांतर में बहुत हजारों वर्षों बाद उनका लिपिकरण हुआ है। लिपिबद्ध वे बहुत बाद में हुए हैं, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। तो श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, वेदों को हमें श्रुति जानना चाहिए। और धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति, धर्मशास्त्र जो है स्मृति ग्रंथों को मानना चाहिए। ते यानी वे दोनों, वेद और धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र भी बहुत सारे हैं, वेद भी 4 हैं। तो ते सर्वार्थेषु अमीमांसे, वे समस्त जो विषयों में अमीमांसे यानी विरोधी तर्कों से खंडित नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ताभ्याम धर्मो निर्भवो ही, यानी क्योंकि ताभ्याम उन्हीं से धर्म का निर्भवो आविर्भाव हुआ है, उत्पत्ति हुई है। धर्म का हमें पता चलता है, हम यह जान पाते हैं कि हमारे लिए क्या कर्तव्य कर्म है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था चलनी है। हमारा यदि व्यक्ति इस सामाजिक व्यवस्था का या अपने कर्तव्य कर्म से च्युत होता है तो उसे किस प्रकार का दंड प्राप्त होना चाहिए, जिससे समाज एक नीति युक्त चले, एक नैतिक आचरण को पालन करे। तो इन सब बातों का ज्ञान हमें किससे होता है? वेद और धर्मशास्त्रों से। धर्म के 4 लक्षण और बतलाते हैं कि वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। चारों वेद, स्मृति ही, स्मृति शास्त्र, समस्त धर्मशास्त्र जितने भी हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर, जो भी स्मृतियां बहुत सारी लिखी गई है, उन समस्त स्मृति शास्त्रों को कहा। और सदाचार, सत्पुरुषों के आचरण, सत्पुरुषों कैसे सत्पुरुष, उनके विषय में हम पूर्व में अभी पढ़ा है हमने कि जो राग और द्वेष से रहित हो और समस्त वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता हो, ऐसे सत्पुरुषों के आचरण। और प्रियमात्मनः, जिस आचरण को करने से मन प्रसन्न हो, हमारे मन में प्रसन्नता बनी रहे, हमें आत्मिक संतुष्टि प्राप्ति हो। एतत् चतुर्विधम प्राहु, ये 4 प्रकार के कहे गए हैं क्या? साक्षात धर्मस्य लक्षणम, धर्म के साक्षात लक्षण बताए गए हैं। तो धर्म के 4 साक्षात लक्षण बतलाए हैं। पहला है चारों वेद, स्मृति शास्त्र, सत्पुरुषों का आचरण, और जिस आचरण को करने से हमारा मन प्रसन्न हो, हमें आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से जो महर्षि मनु है, उन्होंने धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया है। धर्म का यहाँ पर संकुचित अर्थ हमें कदापि नहीं लेना चाहिए कि हम जो अभी प्रयोग कर देते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। ये एक वैचारिक एक तरीका है कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक अपने आचरण को करने का तरीका है, उसे हम धर्म की कोटि में नहीं आएगा। धर्म तो वो होती है धारयंती, ऐसे गुण जिन्हें हम धारण कर सके। और धारण करने योग्य गुण केवल जो सार्वभौमिक गुण होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, वही होते हैं। जैसे कि सत्य को धारण किया जा सकता है, सभी के दया भाव सभी के प्रति दया भाव को धारण किया जा सकता है, त्याग है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ये सब धारण करने योग्य गुण है और यही धर्म की कोटि में आएंगे। इसलिए धर्म का कहीं पे भी हमारे शास्त्रों ने संकुचित अर्थ नहीं लिया गया है। कहा भी है अनेक शास्त्रों में कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, कि जिस का पालन करने से हमें अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि प्राप्त होती हो, हमारा कल्याण होता हो, हमारे अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती हो, सधर्म वही हमारा धर्म है। तो ऐसे संकुचित अर्थ में तो यह कदापि नहीं है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें इन स्वार्थ बुद्धि को छोड़ करके बहुत ही एक व्यापक दृष्टिकोण को लेना है। इसलिए धर्म बहुत ही व्यापक अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है कि धर्म का तात्पर्य वेदों में कथित बातें, स्मृति ग्रंथों में बतलाए गए आचरण, और इससे भी अधिक यदि हम और सरलता से देखें तो सत्पुरुषों ने जो आचरण किया है, उस आचरण को यदि हम अपनाएं तो वह हमारा धर्म है। इसके अलावा हमारा कर्तव्य कर्म भी धर्म है। हम जिस आश्रम में हैं, जिस हम
वर्ण में है, उस आश्रम के अनुसार हम अपना कर्तव्य का पालन करें, वह हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न तो यह है कि हम कहीं जाकर के और अपनी जो आवश्यकता से अधिक का हम दान इत्यादि करें। आवश्यकता से अधिक से तात्पर्य यदि हमारे पास नहीं है, हमारा मन भी है और हम हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या हम धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम किसी का मन नहीं दुखा रहे हैं, हम किसी के प्रति कुछ गलत आचरण नहीं कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, यही हमारा धर्म है। हम मान लो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो हम अपना मन लगा के हमारा विद्या अध्ययन कर रहे हैं, हम हमारे गुरुजनों का आदर कर रहे हैं, हम हमारे माता पिता का आदर कर रहे हैं, उनके बात को मान रहे हैं। हमारे छोटों के प्रति हम यदि अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो हम धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म का अलग अलग जो हमारा इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है, वह कदापि यहाँ पर उचित नहीं है। हमारे शास्त्र इस बात को नहीं मानते हैं। धर्म का बहुत ही व्यापक अर्थ में हमारे शास्त्रों ने बतलाया है। तो इससे संबंधित यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम धर्म शास्त्र की और अधिक जो बातें हैं उनको और अधिक बिंदुओं को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।